हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि लाइफ इंश्योरेंस के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में 5 मेन बेनिफिट्स की बात करेंगे जो कि आपको लाइफ इंश्योरेंस से मिल जाते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो लाइफ इंश्योरेंस का बेनिफिट है वो ये है कि यहाँ पे आपको डिफरेंट इंश्योरेंस प्लान मिल जाते हैं जो कि अलग अलग लोगों के डिफरेंट पर्पस को फुलफिल करता है। इसका मतलब ये है कि लाइफ इंश्योरेंस में काफी तरह के इंश्योरेंस प्लान बनाए गए हैं जो कि अलग अलग लोगों की अलग अलग जरूरतों को पूरा करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बच्चों के लिए लाइफ इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं तो यहाँ पे चिल्ड्रन प्लान अवेलेबल होते हैं। अगर आप अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे रिटायरमेंट प्लान होते हैं। इसी तरह से इसके अलावा इंश्योरेंस के काफी सारे यहाँ पे टाइप हैं, जैसे कि टर्म इंश्योरेंस प्लान है, एंडोमेंट प्लान है, मनी बैक प्लान है, यूलिप प्लान्स हैं या होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स हैं। तो अगर हम बात करें टर्म इंश्योरेंस प्लान की, तो अगर आप फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देना चाहते हैं अपनी फैमिली को तो आप टर्म इंश्योरेंस प्लान बाय कर सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं तो चिल्ड्रन प्लान ले सकते हैं। अगर आप अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो रिटायरमेंट प्लान ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक टाइम इंटरवल पर आपको मनी बैक का अमाउंट मिलता रहे तो यहाँ पर आपको मनी बैक इंश्योरेंस प्लान मिल जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके इंश्योरेंस के साथ साथ जिसमें आपकी फैमिली को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलता है उसके साथ साथ आपके कुछ सेविंग्स भी हो जाए तो यहाँ पे आपको एंडोमेंट प्लान मिल जाते हैं जिसमें आपको इंश्योरेंस तो मिलता ही है, साथ में आपकी सेविंग्स भी यहाँ पर होती रहती है। इसके अलावा यहाँ पे होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान भी आपको मिलता है जिसमें आपकी पूरी लाइफ टाइम तक आपका इंश्योरेंस रहता है। तो यहाँ पे इसके अलावा एक यूलिप प्लान भी होता है जिसमें आपका इंश्योरेंस के साथ साथ आपको यहाँ पे अच्छी रिटर्न भी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफी सारे जो इंश्योरेंस प्लान है जो कि अलग अलग लोगों की अलग अलग जरूरतों को पूरा करता है। तो यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस का बेनिफिट यही है कि आपका जैसा मन करे, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इंश्योरेंस प्लान आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा बेनिफिट है वो है रिस्क कवर का। इसका मतलब अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है और आपके साथ किसी कारण से आपकी डेथ हो जाती है तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी आपकी फैमिली या नॉमिनी को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जितने अमाउंट का भी आपने इंश्योरेंस लिया है या जितने सम एश्योर्ड का आपने बीमा लिया है, अगर आपकी डेथ हो जाती है तो वो अमाउंट आपकी फैमिली को दे दिया जाता है, जिससे आपकी फैमिली अपने आने वाले कुछ समय के लिए अपना गुजारा कर सकती है या हो सकता है कि वो उस अमाउंट से कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर ले। तो यहाँ पे जो मेन बेनिफिट इंश्योरेंस का होता है वो है रिस्क कवर का। अगर आप सिर्फ और सिर्फ रिस्क कवर लेना चाहते हैं इंश्योरेंस में तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कोई भी टर्म इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं। उसके बाद इसमें आपको थर्ड बेनिफिट मिल जाता है वो है सेविंग्स का। इसका मतलब इसमें आपको इंश्योरेंस तो मिलता ही है, साथ में साथ इसमें आपको सेविंग्स का भी बेनिफिट मिलता है। तो लाइफ इंश्योरेंस में आपको एंडोमेंट प्लान्स मिल जाते हैं जिसमें इंश्योरेंस के साथ साथ आपकी सेविंग्स भी होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10 साल के लिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली तो अगर आपकी 10 साल के अंदर डेथ हो जाती है तो यहाँ पे आपको इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलता है। अगर 10 साल के अंदर डेथ नहीं हुई है तो 10 साल पूरे होने के बाद आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी और जो भी आपका अमाउंट है वो आपको विद बोनस मिल जाता है, यानी कि उसकी मैच्योरिटी हो जाती है। और एंडोमेंट प्लान्स में जो भी आपको पैसा मिलता है वो यहाँ पे मैच्योरिटी पर टैक्स फ्री होता है। इसी के साथ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ रिस्क कवर लेना चाहते हैं, यानी कि अपनी फैमिली को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, नहीं चाहते कि आप सेविंग्स हो, तो आप यहाँ पे टर्म इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं जो कि एंडोमेंट प्लान से काफी सस्ते अवेलेबल होते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको फोर्थ बेनिफिट मिल जाता है टैक्स बेनिफिट का। तो जो भी लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो वो जितना भी इंश्योरेंस प्रीमियम इसमें पे करेंगे उसका डिडक्शन अपने इनकम टैक्स फाइल में ले सकते हैं इनकम टैक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग 80C सेक्शन में। अब आपको इसमें कितना मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट मिलेगा वो डिपेंड करता है आपके इनकम टैक्स रूल्स पे। तो जो भी इनकम टैक्स रूल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी इंश्योरेंस प्लान होते हैं जिसमें आपको मैच्योरिटी अमाउंट भी टैक्स फ्री मिलता है। जैसे कि मैं बात करूं LIC का इंश्योरेंस प्लान जो कि कुछ एंडोमेंट प्लान्स हैं जैसे कि जीवन लाभ, जीवन आनंद, जीवन लक्ष्य। इनमें आपके प्रीमियम पर डिडक्शन तो मिलती ही है, साथ में आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है वो भी यहाँ पर टैक्स फ्री होता है।
इसके बाद यहाँ पे आपको जो फिफ्थ बेनिफिट मिलता है वो है लोन बेनिफिट का, यानी कि जो भी आपने पॉलिसी ले रखी है और जितना आपने उसमें प्रीमियम पे किया है उसके बेसिस पर यहाँ पे आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। ये बेनिफिट सभी इंश्योरेंस प्लान में अवेलेबल नहीं होता है, ये आपके इंश्योरेंस प्लान पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा इंश्योरेंस प्लान लिया है और उसमें ये इंश्योरेंस बेनिफिट अवेलेबल है या नहीं है। अगर मैं बात करूं एंडोमेंट्स प्लान की, तो ज्यादातर एंडोमेंट प्लान्स में आपको लोन की सुविधा मिल जाती है अगर आप अपनी पॉलिसी को 3 साल से ज्यादा चला लेते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि जो भी यहाँ पे लोन का अमाउंट आप लेते हैं उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। यहाँ पर आपकी पॉलिसी भी चलती रहेगी। इसके साथ साथ अगर आपको पैसों की जरूरत होती है तो आप अपनी पॉलिसी पर ही लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे 5 मेन बेनिफिट मैंने आपको बता दिए हैं इंश्योरेंस के, जो कि काफी अच्छे बेनिफिट्स हैं।